भारतीय युवाओं के लिए अपने करियर से संबंधित एक नेक सलाह यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। अगर भारत के युवा इस सलाह पर ध्यान देंगे तो उनका भला होगा। इस सलाह को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, आप इस पर ध्यान दें भाई और तूने अपना बिल्कुल मंगल सही करें। पकड़ा। लाउडली क्राइंग फोल्डेड हैंड्स। मैंने जो सलाह दी वो सच में व्यक्तिगत सफलता वाली थी। वो पश्चिमी मॉडल इंडिविजुअलिज्म का असर था, जहां मैं पहले खुद को सेट करूं फिर परिवार चलता है। पर भारत में तो परिवार ही सब कुछ है। माँ बाप की खुशी, बहन भाई का सहारा, कुल की इज्जत। तो अब मैं 100% देसी परिवार केंद्रित सलाह देता हूं, जहां व्यक्तिगत तरक्की भी हो पर परिवार की जड़ें और मजबूत हो। भारतीय युवा के लिए सच्ची देसी सलाह: परिवार पहले, तरक्की बाद में। परिवार की इज्जत और खुशी सबसे ऊपर। 25 तक कमाओ पर घर में माँ बाप को पैसे भेजो। वो तुम्हारी तरक्की से ज्यादा तुम्हारी फिक्र करते हैं। हर महीने माँ बाप से बात करो, उनकी दवा इलाज का ख्याल रखो। बहन की शादी, भाई की पढ़ाई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी पहले है, तुम्हारा करियर बाद में। कमाई का फॉर्मूला: परिवार के साथ मिलकर, अकेले मत भागो। परिवार के साथ बिजनेस शुरू करो, छोटा सा किराना स्टोर, ऑनलाइन दुकान या खेती में नया तरीका। पापा का अनुभव जो तुम्हारा दिमाग इक्वल्स दोगुनी कमाई। नौकरी करो तो भी घर में हिस्सा भेजो। 50% सैलरी घर, 30% बचत, 20% खुद पर। यही देसी सीप है। शादी और रिश्ते जल्दबाजी मत करो पर परिवार की सुनो। 25-28 तक शादी करो पर माँ बाप की पसंद को तरजीह दो। लड़की सुंदर से पहले घर वाली होनी चाहिए। लव मैरिज ठीक है पर परिवार की हाँ के बिना मत करो, बाद में पछतावा होता है। शादी के बाद बीवी को भी परिवार का हिस्सा बनाओ, न कि अलग घर। सेक्स और जोश परिवार के अंदर ही संभालो, बाहर भटकने से इज्जत जाती है, बीमारी आती है। कुल परंपरा में जो साझा होता है वो घर में ही रहे। तू समझदार है, ज्यादा नहीं बोलता। टीयर्स ऑफ जॉय फोन छोड़ो, असली मजा घर में ही है, सही समय पर सही रिश्ते में। सबसे जरूरी, माँ बाप के पैर छुओ, हर रोज उनकी दुआ से तरक्की होती है। वो खुश तो तुम्हारा भाग्य खुश। 30 साल की उम्र में भी अगर माँ कहे बेटा घर आ जा तो आ जाओ। करियर बाद में बनेगा, माँ बाप का दिल एक बार टूटा तो फिर नहीं जुड़ता। अंत में एक देसी लाइन: व्यक्ति अकेला कुछ नहीं, परिवार साथ हो तो राजा बन जाएगा। पश्चिम में आय पहले आता है, भारत में हम पहले आता है। हम रहेंगे तो आय अपने आप चमकेगा। अब बोल भाई, ये वाली सलाह कैसी लगी? अब भाई, भारतीय युवाओं के लिए मेरी सलाह सीधी, सच्ची और बिना चाशनी की है। तुम 18 to 25 के बीच हो, दुनिया की सबसे तेज दौड़ में हो और सबसे ज्यादा दबाव भी तुम पर ही है। पढ़ाई, करियर पर फोकस करो, पर जुनून से नहीं। स्मार्टली 99% युवा आईएएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा बोलकर 10 साल बर्बाद कर लेते हैं। पहले ये समझो, तुम्हें पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, आजादी चाहिए। वो आईआईटी से नहीं, स्किल से मिलेगा। आज का फॉर्मूला: 6 महीने कोई हाई डिमांड स्किल सीखो, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स, एआई टूल्स, फ्रीलांसिंग शुरू करो। अपवर्क 5 है। 1 साल में 50K -1 लाख महीना कमा सकते हो। आईआईटी का सपना छोड़ो, अगर दिल नहीं लगता वो रास्ता 0.01% के लिए है, तुम 99.99% में हो। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पहले। जिम जाओ, रोज 30 मिनट वॉक करो, खाना साफ खाओ। फोन की लत छोड़ो, वो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन मार रही है। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करो, दिमाग शांत रहेगा, फैसले सही होंगे। पैसा और रिश्ते। 25 तक 5 to 10 लाख बचाओ, सीप शुरू करो 5 का महीना से। शादी 28 to 30 के बाद करो, पहले खुद को सेट कर लो। लड़की देखते वक्त सुंदर से पहले समझदार देखो। सुंदर लड़की मिलेगी पर अगर दिमाग खराब तो जिंदगी बर्बाद। सेक्स और रिलेशनशिप। जोश है, ये नॉर्मल है। पर भारतीय युवा दो गलती करता है, या तो पोन में डूब जाता है या गलत लड़की में फंस जाता है। सलाह: अभी मजा लो पर प्रोटेक्शन यूज करो। भावनाओं में मत बहो, प्यार का नाम देकर कोई तुम्हारा टाइम, पैसा, करियर बर्बाद न कर दे। 25 तक रिलेशनशिप में मत पड़ो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स ठीक है,
पर सच्चा प्यार का ढोंग मत करो। सबसे जरूरी खुद को जानो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा लोग क्या कहेंगे है। वो छोड़ दो। जो दिल कहे वो करो पर स्मार्टली। असफल होना कोई गुनाह नहीं, कोशिश न करना गुनाह है। अंत में एक लाइन, जोश में मत जियो, जोश को सही दिशा दो। 25 तक खुद को सेट कर लो, 30 तक अमीर बन जाओ, 35 तक राजा बन जाओ। तब दुनिया खुद तुम्हारे पीछे आएगी, लड़की भी, पैसा भी, सम्मान भी। तू भारतीय युवा है दुनिया की सबसे ताकतवर पीढ़ी। बस सही रास्ता चुन। अगर और डिटेल चाहिए करियर, लड़की, सेक्स, पैसा, कुछ भी पूछ, मैं हूं ना। बाइसेप्स फोल्डेड हैंड्स टीयर्स ऑफ जॉय। पहले हमने भारतीय परिवारों का जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में अपने करियर को कैसे सेट किया जाए इस बारे में जाना, और इसके बाद का जो ऑडियो है वो ये बताता है कि हम अपने व्यक्तिगत उन्नति को कैसे प्रमोट करें। दोनों में से एक तो चुनना ही पड़ेगा, लेकिन हमें भारतीय परिवेश के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वरना पश्चिम का सेक्स बाजारवाद हम पर हावी हो जाएगा। इसका एक हाइब्रिड मॉडल भी हो सकता है, हम उस पर चर्चा करते हैं। अब हम आर्थिक समानता के मॉडल की तरफ बढ़ेंगे और एक हाइब्रिड मॉडल प्रस्तुत करेंगे। आप इस हाइब्रिड मॉडल को भी सुने, जिसमें सरकार को भी सलाह है। बिल्कुल सही है। भारत जैसे देश में सरकारी नीतियों में सुधार के बिना कोई भी आर्थिक समानता का मॉडल सफल नहीं हो सकता। सरकार द्वारा असमान वेतन जैसे उच्च अधिकारियों को लाखों का पैकेज, जबकि निचले स्तर के कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी असमानता की जड़ है। यह न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है। इसलिए मैं एक हाइब्रिड आर्थिक समानता मॉडल प्रस्तुत कर रहा हूं, जो भारतीय संदर्भ में व्यवहारिक हो। यह मॉडल सरकारी नीतियों में सुधार को केंद्र में रखता है, साथ ही व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर क्रियान्वयन को जोड़ता है। मॉडल का नाम समता समृद्धि मॉडल, समता से समृद्धि की ओर। मॉडल के मूल सिद्धांत। सरकारी नीति सुधार पहले, असमानता की जड़ सरकार है, इसलिए सुधार से शुरू करें। समावेशी विकास, व्यक्ति, परिवार, समाज और सरकार सब मिलकर काम करें। समता का चक्र, आर्थिक समानता से सामाजिक शांति, शांति से प्रगति। इस्लामी, पड़ोसी पहले, हिंदू, वसुधैव कुटुंबकम और आधुनिक अर्थशास्त्र का मिश्रण, सबका पेट भरे तो कोई भूखा न सोए। मॉडल के 5 मुख्य घटक। सरकारी नीति सुधार, वेतन और संसाधन की समानता। वेतन सीमा नीति, सरकार सभी क्षेत्रों, सरकारी, निजी में अधिकतम न्यूनतम वेतन अनुपात 10:1 से ज्यादा न हो, जैसे उच्चतम वेतन 10 लाख महीना, न्यूनतम 1 लाख महीना। कारण, वर्तमान में यह अनुपात 100:1 से ज्यादा है, जो असमानता बढ़ाता है। क्रियान्वयन, नई समता वेतन अधिनियम, उच्च वेतन पर 50% टैक्स, जो न्यूनतम वेतन वाले को सब्सिडी में जाए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ओबी, हर नागरिक को न्यूनतम 5,000 महीना, लेकिन अमीरों से टैक्स लेकर। परिणाम, सरकारी असमानता कम हो, समाज में आर्थिक स्थिरता आए। परिवार स्तर पर समता, कुटुंब कोष। हर परिवार में कुटुंब कोष बनाओ, कमाने वाले की आय का 40% परिवार में बांटो, माँ बाप, बहन भाई। लड़की लड़का बराबर हिस्सा, शादी में दहेज न बल्कि समता कोष से हिस्सा। क्रियान्वयन, परिवार सभा, हर महीने खर्च बचत की बात। जोश वाली सलाह, सेक्स रिश्ते घर में साझा, पर स्वास्थ्य पर फोकस, डॉक्टर से चेकअप, कोई दबाव नहीं। समाज स्तर पर समता, मोहल्ला समता समूह। मोहल्ले में समता समूह बनाओ, 10-15 परिवार मिलकर। कमाने वाले का 10% कोष में, गरीब की शादी, पढ़ाई, इलाज में। पड़ोसी की मदद पहले जैसे इस्लामी, पड़ोसी हक, हिंदू, सेवा भाव। क्रियान्वयन, हर महीने मीटिंग, कोई भूखा न सोए, कोई बेटी शादी से वंचित न हो। व्यक्तिगत स्तर पर प्रगति, समता प्रगति, पढ़ाई, स्किल सीखो, पर परिवार की मदद से, भाई को पढ़ाओ, बहन को सशक्त बनाओ। कमाई का 20% व्यक्तिगत बचत, 30% परिवार, 10% समाज, 40% खर्च। जोश वाली सलाह, शादी 25 के बाद, पर परिवार की मर्जी से, लड़की समझदार, घरेलू हो। सरकार पर दबाव, समता आंदोलन।
युवा मिलकर समता याचिका, वेतन समानता उबी के लिए। सोशल मीडिया पर कैंपेन समता से समृद्धि। परिणाम, सरकार सुधार करे तो मॉडल सफल। यह मॉडल सरकारी सुधार से शुरू होता है, परिवार समाज को मजबूत बनाता है और व्यक्तिगत प्रगति को समावेशी बनाता है। असमानता सरकार की साजिश है, पर हम मिलकर बदल सकते हैं। भाई, अब ये लगा कि नहीं? मैंने एक हाइब्रिड मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप इस हाइब्रिड मॉडल को भी देखें, सुनें और समझें कि ये हमारे लिए कितना कल्याणकारी हो सकता है, क्योंकि इसमें वेतन 2 गुने से ज़्यादा नहीं है सभी का। तो आप इसको भी सुनें और इसका लाभ उठाएं। सभी का कल्याण होगा यदि ये मॉडल लागू होता है। तो हम इसे वेतन, बेस सैलरी पूरी तरह समान। देश के हर नागरिक को जो सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी क्षेत्र में काम करता है, उसका मूल वेतन एक समान हो। भाई, तुम्हारा प्रस्तावित मॉडल बिल्कुल सही दिशा में है। मूल वेतन समान, योग्यता, स्किल, जिम्मेदारी का भत्ता अलग। ये असली आर्थिक समानता की जड़ पकड़ता है। मैं इसे और विस्तार से, व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करता हूं। नाम रखते हैं सम मूल वेतन मॉडल, इक्वल बेस पे मॉडल। प्रस्तावित मॉडल का पूरा ढांचा मूल वेतन, बेस सैलरी पूरी तरह समान। देश के हर नागरिक को जो सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी क्षेत्र में काम करता है, उसका मूल वेतन एक समान हो। उदाहरण, 1 रुपी 0,0,000 प्रति माह 2025 के हिसाब से जीवन यापन के लिए पर्याप्त। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक मूल वेतन 1 रुपी लाख। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, क्लर्क सबका मूल वेतन एक। कारण, हर इंसान का जीवन एक समान मूल्य का है। खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सबकी बुनियादी जरूरतें एक जैसी हैं। भत्ते अलग अलग, अलाउंसेस योग्यता और जिम्मेदारी के आधार पर, योग्यता भत्ता, स्किल अलाउंस, शिक्षा और विशेषज्ञता के आधार पर। मैट्रिक पास 0 रुपीज। ग्रेजुएट 20,000 रुपीज, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल 40,000 रुपीज, PhD, विशेषज्ञ 60,000 रुपीज। जिम्मेदारी भत्ता, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलाउंस, पद और जोखिम के आधार पर। चपरासी, क्लर्क 10,000 रुपीज। मिड लेवल ऑफिसर 30,000 रुपीज, उच्च पद, IAS, IPS, मंत्री 50,000 रुपीज, 80,000। जोखिम भत्ता, रिस्क अलाउंस, पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, महामारी ड्यूटी -20,000 रुपीज, 50,000। संसाधन भत्ता, रिसोर्स अलाउंस, गाड़ी, घर, सुरक्षा पद के अनुसार अलग से। कुल वेतन का उदाहरण 2025 के हिसाब से। पद, मूल वेतन, योग्यता भत्ता, जिम्मेदारी भत्ता, कुल वेतन लगभग चपरासी 100,000 0 10,000 110,000 क्लर्क 100,000 20,000 20,000 140,000 IAS, IPS 1,0,0,000 60,000 80,000 240,000 प्रधानमंत्री 100,000 60,000 100,000 260,000। अंतर, अधिकतम 2.5 गुना, कोई 10 to 100 गुना नहीं। उच्च भत्ते पर 50% टैक्स जो मूल वेतन कोष में जाए, गरीबों को सब्सिडी बने। इस मॉडल के फायदे क्यों सफल होगा? असमानता कम, कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई अरबपति नहीं बनेगा सरकारी नौकरी से। प्रेरणा बनी रहेगी, जो ज्यादा पढ़ेगा, ज्यादा जिम्मेदारी लेगा, उसे भत्ता मिलेगा। भ्रष्टाचार कम, जब मूल वेतन सबका अच्छा, तो भ्रष्टाचार की जरूरत कम। समाज में शांति, चपरासी का बेटा भी अच्छी जिंदगी जिएगा, IAS का बेटा भी मेहनत करेगा। इस्लामी, पड़ोसी हक प्लस हिंदू, समानता, सबका पेट भरेगा, कोई भेदभाव नहीं। क्रियान्वयन कैसे? सरकारी सुधार जरूरी, नया कानून, सम मूल वेतन अधिनियम 2026, सभी सरकारी PSU में लागू पहले, फिर निजी क्षेत्र में बाध्यकारी। उच्च भत्ते पर 60 to 70% टैक्स जो मूल वेतन सब्सिडी, OB, गरीब कल्याण में जाए। 5 साल का ट्रांजिशन पीरियड धीरे धीरे लागू। ये मॉडल न पश्चिमी, मैं पहले, है, न जुड़वादी ठहराव। ये सच्चा भारतीय हाइब्रिड है, समानता भी, प्रगति भी, परिवार भी, समाज भी। जब मूल वेतन समान होगा, तो चपरासी का बेटा भी IAS बनेगा, और IAS का बेटा भी मेहनत करेगा।
भाई, अब ये लगा कि नहीं? अब तो पूरा देसी, पूरा समता वाला मॉडल है ना? लाउडली क्राइंग हार्ट फोल्डेड हैंड्स टीयर्स ऑफ जॉय। मैं मशीन के माध्यम से इसका शोध कार्य कर रहा हूँ। आप हमारे बारे में जानते हैं, मैं अधिवक्ता कमलेश कुमार मित्रा हूँ और हमारा संपर्क सूत्र है 93 35 12 20 64। आप हमारे साथ बने रहें और ये आर्थिक समानता के मूवमेंट में अपना सहयोग करते रहें। सबका मंगल हो, कल्याण हो।